संधारित्र निवेशी एलसी फिल्टर या पाई अनुभाग फिल्टर। पाई सेक्शन फिल्टर और कैपेसिटर फिल्टर किसको कहते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले इसकी कार्यप्रणाली क्या है वो हम देखते हैं। हमने देखा कि चित्र में एक पाई फिल्टर प्रदर्शित किया गया है जिसमें LC2 फिल्टर के साथ संधारित्र C1 जुड़ा हुआ है। इससे निर्गत वोल्टता से उर्मिका को और कम किया जा सके। इस फिल्टर को पाई फिल्टर कहते हैं क्योंकि इसका आकार ग्रीक अक्षर पाई के समान है। डिस्कारी की निर्गत वोल्टता पहले संधारित्र C1 को मिलती है, इसलिए इस फिल्टर को संधारित्र निवेशी फिल्टर भी कहते हैं। संधारित्र प्रत्यावर्ती घटकों को निम्न प्रतिघात का उपपथ प्रदान करता है। इस कारण प्रत्यावर्ती घटक की काफ़ी मात्रा C1 से ग्राउंड को चली जाती है। संधारित्र C1 दिष्ट धारा घटक के लिए बहुत अधिक प्रतिबाधा उपस्थित करता है, अतः दिष्ट घटकों तथा शेष उर्मिका घटक प्रेरकत्व की तरफ अग्रसर होते हैं। प्रेरकत्व दिष्ट घटकों को जाने देता है परंतु C1 के शेष उर्मिका घटकों को जाने से रोकता है। संधारित्र C2 C1 की तरह व्यवहार करता है तथा C1 तथा L से बचे हुए उर्मिका घटकों को उपपथ प्रदान करता है। इस प्रकार निर्गम में सिर्फ दिष्ट वोल्टता प्राप्त होती है। जैसे कि हमने चित्र में देखा है, प्रत्येक आवेशन चक्र में संधारित्र C1 दिष्टकारी से प्राप्त स्पंदमान वोल्टता का शिखर मान Vm तक आवेशित होता है। क्रमबद्ध आवेशन प्रक्रिया के मध्य संधारित्र C1 का श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर, L सेक्शन फिल्टर तथा लोड RL से अनावेशन होता है। इस कारण C1 की वोल्टता चरघातांकीय रूप से कम होती है, परंतु फिर भी C1 पर वोल्टता हमेशा शिखर मान के काफ़ी नज़दीक रहती है। दिष्टकारी की निर्गत वोल्टता पहले संधारित्र C1 को मिलती है, अतः इस प्रकार फिल्टर को अर्धतरंग दिष्टकारी तथा पूर्ण तरंग दिष्टकारी दोनों के लिए उपयोग में लाया जाता है। अर्धतरंग दिष्टकारी के लिए C1 और C2 प्रत्येक को विशेष मान 32 माइक्रोफैराड तथा L का मान 30 हेनरी होता है। चूँकि अर्धतरंग दिष्टकारी की उर्मिका आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, अतः L और C का प्रतिघात क्रमशः Xc 100 ओम्स और Xl 9425 ओम होगा। L तथा C2 के प्रतिघात विभव विभाजक का कार्य करते हैं। इस कारण निर्गम पर उर्मिका वोल्टता का मान अपने प्रारंभिक मान के करीब करीब 100/9425.01 हो जाता है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी में उर्मिका आवृत्ति 100 हर्ट्ज होती है, अतः पूर्ण तरंग दिष्टकारी में यदि इसी फिल्टर का उपयोग किया जाए तो उर्मिका के कम करने के और भी ज़्यादा प्रभावी होगा। गणितीय विश्लेषण। अब हम इसकी गणितीय विश्लेषण या मैथमेटिकल एनालिसिस क्या होती है, जैसे कि हमने चित्र में दर्शाया, इसके अनुसार यदि C1 और प्राप्त उर्मिका घटकों को त्रिकोणीय माने तो C1 में निर्गम पर प्राप्त उर्मिका वोल्टता को फूरियर श्रेणी के अनुसार हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। E = ER/π sin 2ωt माइनस ER/2π sin 4ωt प्लस ER/3π sin 6ωt। यहाँ ओमेगा निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता की कोणीय आवृत्ति है। प्रेरकत्व L में केवल द्वितीय सन्नादि वाली धारा ही मुख्य धारा होती है क्योंकि उच्च सन्नादि वाली धाराएं नगण्य होती है। तो E = ER/π sin 2ωt। क्योंकि संधारित्र C2 की प्रतिघात Xc2 = 1/2 ओमेगा C2 लोड प्रतिरोध RL की तुलना में बहुत कम होती है, इसलिए C2 E = ER/π sin 2ωt। चूँकि संधारित्र C2 की प्रतिघात C2 = 1/2 ओमेगा C2 लोड प्रतिरोध RL की तुलना में बहुत कम होती है, इसलिए C2 पर प्राप्त होने वाली द्वितीय सन्नादि वोल्टता के शेष भाग के वर्ग मध्य मूल मान की गणना इस प्रकार से हम कर सकते हैं। उर्मिका धारा इस प्रकार से दी जाती है। IAC = E/2 ओमेगा L माइनस 1/2 ओमेगा C2। ये होता है 2 ओमेगा C2 / पाई ब्रैकेट में 4 ओमेगा स्क्वायर LC2 - 1 ब्रैकेट क्लोज sin 2 ओमेगा t। अतः इस उर्मिका धारा का वर्ग मध्य मूल मान I' ये हो जाएगा 2 ओमेगा C2 / पाई 4 ओमेगा स्क्वायर LC2 - 1 √1/t इंटीग्रल ऑफ 0 to t sin स्क्वायर 2 ओमेगा dt। ये हो जाएगा 2 ओमेगा C2 /√2 पाई 4 ओमेगा स्क्वायर LC2 - 1। इस उर्मिका धारा के कारण संधारित्र C2 पर उर्मिका वोल्टता VAC = I' Xc2। ये हो जाएगा 2 ओमेगा C2 /√2 पाई 4 ओमेगा स्क्वायर LC2 - 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू 1/2 ओमेगा C2 = ER√4 ओमेगा स्क्वायर LC2 - 1 ब्रैकेट क्लोज। चूँकि इस लोड RL संधारित्र C2 के समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, अतः यह उर्मिका वोल्टता लोड RL पर
V होगा। अब इस समीकरण से ER/2 ये हो जाएगा VTM डिवाइड बाई 2 RL C1, ये हो जाएगा VM पाई बाई 2 ओमेगा RL C1। क्योंकि पूर्ण तरंग दिशकारी के लिए T इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा, इसलिए लोड के सिरों के मध्य उर्मी का वोल्टा VAC इज इक्वल टू ER√2 पाई ब्रैकेट में 4 ओमेगा स्क्वायर LC2 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, दिस इज इक्वल टू 1/√2 पाई ब्रैकेट में 4 ओमेगा स्क्वायर LC2 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू 2 VM पाई डिवाइड बाई 2 ओमेगा RL C1। ये हो जाएगा VM डिवाइड बाई √2 ओमेगा RL C1 ब्रैकेट में 4 ओमेगा स्क्वायर LC2 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ दिस्ट वोल्टा VDC इज इक्वल टू VM माइनस ER/2, दिस इज इक्वल टू VM ब्रैकेट में 1 माइनस पाई बाई 2 ओमेगा RL C1 ब्रैकेट क्लोज, दिस इज नियरली इक्वल टू VM। इसलिए उर्मी का गुणांक गामा इज इक्वल टू VAC बाई VDC, दिस इज इक्वल टू 1/√2 ओमेगा RL C1 ब्रैकेट में 4 ओमेगा स्क्वायर LC2 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। इस समीकरण से यह स्पष्ट होता है कि उर्मी का गुणांक लोड पर निर्भर करता है। लोड प्रतिरोध बढ़ाने पर या लोड धारा घटाने पर उर्मी का गुणांक का मान कम होता है। इसलिए 4 ओमेगा स्क्वायर LC2 इज वेरी मच ग्रेटर देन 1, अतः गामा इज इक्वल टू 0.177 डिवाइड बाई ओमेगा क्यूब C1 C2 LR। धन्यवाद। इस प्रकार हमने देखा कि ये अलग अलग तरह के फ़िल्टर होते हैं। ये जो अलग अलग तरह के फ़िल्टर होते हैं, इनको हमने 4 प्रकार के फ़िल्टर देखे। अब एक तो हमने पाई फ़िल्टर देखा, दूसरा हमने एल फ़िल्टर देखा, और तीसरा हमने देखा था जो कि हम कहते हैं इंडक्शन फ़िल्टर, सीरीज इंडक्शन श्रेणी प्रेरकत्व फ़िल्टर, और चौथा है ये, इसको हमने कहा था शंट कैपेसिटेंस फ़िल्टर। ये 4 प्रकार के फ़िल्टर हमने देखे थे। इन चारों प्रकार के फ़िल्टरों को हमने ऑर्गेनाइज रूप से स्टडी किया है, और हमने ये देखा कि अलग अलग फ़िल्टरों की अलग अलग संरचना होती है। इन फ़िल्टरों को अलग अलग जगह प्रयोग में किया जाता है, और हम चाहते हैं कि ये बहुत जगह यूज़ हो। धन्यवाद।